नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सुधारी, बन्नो रघुर विमल सुजोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। राम भक्ति जिन केहू नाही, कबू न तात किए तिन पाई। मुनि मोहि विविध भांति समझाया, मैं सप्रे मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। और मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से इसे समझाया और तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशिद दीन मुनीसा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति ही बरसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री रामचंद्र जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसका शरीर छोड़ने की जब इच्छा हो तब अपनी बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम वसव पुनि, सुमृत श्री भगवंत, व्यापही तह न अविद्या, जो जन एक प्रजंत। ज्ञान ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वह चार कोस और माया मोह वहां पर नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें न व्यापही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार से सुंदर श्री रामचंद्र जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त हैं और प्रकट हैं, वर्णित है या लक्षित है, बिनु श्रम तुम्हें जानो सब सो, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करे हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तुम उन सबको बिना ही किसी परिश्रम के जान जाओगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नवीन प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनि मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं अस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन वाणी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसे ही हो, सत्य हो, और यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नवगिरा हर्ष मोहि भयउ, प्रेम मग्न सब संशय गयउ। करी विनती मुनि आय छुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बहुत हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके और आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयो हूँ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायो, यहाँ वसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कल सद अरुवीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने यहाँ निवास करते मुझे 27 कल्प बीत गए, 27 युग बीत गए। करम सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत प्रीत मनुज शरीरा।
मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों को गाया करता हूँ, उनका गुणगान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूं, शिशु लीला विलोकी सुख लहूं, पुनि उरी राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहूं खूब खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला का सुख प्राप्त करता हूँ। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई, कहीं तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा मैंने आपको कह सुनाई। हे तात, मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ और इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते हुए सभी संदेह दूर हो गए। मास पारायण 29वां विश्राम। भक्ति पक्ष हट करे रहे दीनी महर्षि साप, मुनि दुर्लभ वर पाए देखूं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भक्ति जानी परिहरी, केवल ज्ञान हेतु श्रम कर रही, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आगु फिरई पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए ही श्रम करते हैं, साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति विहाई, जे सुख चाही आन उपाई, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र से पार जाना चाहते हैं। सुनी भुसुंडी के वचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदु जानी, तब प्रसाद प्रभु ममूर माही, संशय शोक मह ब्रह्म नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय के सब संदेह, शोक, मोह और भ्रम अब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ जाता रहा। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्रामा, एक बात प्रभु पूछूं तो कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ। हे कृपा के सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहे गुसाई, नहीं आदर हूँ भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहे प्रभु कृपा नितेता, सुने उदारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा, नाद मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनो विहंग गवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही समान रूप से कलेशों को दूर करने वाले हैं, कलेशों को हरने वाले हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, मुझसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ऐसा पुरुष सुनो हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान
ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी कि माया स्वाभाविक ही निर्बल और जन्म से ही मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही जो विरक्त मति धीर, ना तू कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष होते हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख है। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विदु मुख निरखी, विवश होई हरिजान नारी विष्णु माया प्रकट। हे ज्ञान के भंडार मुनि, मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात विष्णु भगवान की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊ, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी, यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत, उनका सिद्धांत यही कहता है। हे गरुड़ जी, यह अविलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनो तुम्हें दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर जी को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है, नटनी मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताहे ही डरपति अति माया, राम भक्ति निरूपम निरुपाधि, बसे जासु उर सदा आबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बनी रहती है, वो बिना किसी बाधा के रोक टोक के भक्ति वहां बसती है। ते ही विलोक की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जाचे भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी प्रभुता नहीं चला पाती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहि न हुई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य, यह गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो भी इसे जान जाता है, उसे सपने में भी मोह नहीं होता। ओरम ज्ञान भक्ति कर भेद, सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविच्छीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। सुनो तात यह अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात यह अकथनीय वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव यह अविनाशी चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया वस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृच्छा छूटत कठ नहीं। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गए। इस प्रकार जड़ और चेतन की ग्रंथि में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिकाल जाई। तभी से जीव संसारी जन्म के मरने वाला हो गया, जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती ही नहीं है, अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परे न देखी। असंजोग ईश्वर करई, तबहु कदाचित सो निरुआई।
जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे ही कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग करते हैं, ऐसा संयोग जैसे आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गो हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्य में जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरित चरे जब गाई, भव बच शिशु पाई फहराई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्म आचार रूपी हरे घास को जब वह गो चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनाए। संसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना गो के दूहने के समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, और विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने ही वश में है, दूहने वाला अहीर है। परम धर्म में पैदुही भाई, आवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्म आचार से प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटाए। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमाए। मुदिता मथै विचार मथानी, दमाधान रजु सत्य सुवानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से इंद्रिय दमन के आधार पर दंभ रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करी प्रगट, तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जल जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों के योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। और जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दिया की बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर और समता की दीवट बनाकर, समता का दिया बनाकर और उस पर उसमें दृढ़ता पूर्वक जमाकर बैठे। तीनी अवस्था तीनी गुण ते ही कपास ते काढ़ी, तूल तुरिये संवारी पुनी बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तृतीय अवस्थी रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। यही विधि लैस दीप तेज राशि विज्ञान में जाति जासु समीप जरही मदाधिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाए, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमस्मै इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नासा। सोहस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है, उसकी लो है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटैया पारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा।
और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उसके जड़ और चेतन की गांठ खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक तरह तब माया। यह गांठ खोलने को पाए तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करने लगती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखाई आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धि कल बल और छल से उसके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव ने अनहित ज्ञानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर कर ही उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह रिद्धि सिद्धियों का अहित कर, हानि कर समझकर और उनकी ओर ताकती नहीं है। और इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि की बाधा न हुई तो फिर देवता की उपाधि को प्राप्त करते, देवता उपाधि करते हैं, यानी कि देवता विघ्न करने लगते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हटी देही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां जाकर देवता थाना के अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं, और जो ही वे विषय रूपी हवा के आते देखते हैं तो ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल लेते हैं। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो चन जहाँ से आए ये तहाँ करो फान। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरों कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनै। विनय करू कर जो, लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।